हेलो दोस्तों, तो देखिए ये तस्वीर देखकर आप जरूर समझ चुके होंगे कि आज का वीडियो मैं किसके बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे लड़के के बारे में जो केबीसी की हॉट सीट पर आया और जिसने आते ही अमिताभ बच्चन की नाक में दम कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज प्रजापति और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर गुरुजी में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ केबीसी का वो एपिसोड जिसमें एक लड़के ने अपनी बदतमीजी से अमिताभ बच्चन की नाक में दम कर दिया। क्या बोला तूने? नाक में दम कर दिया अमिताभ बच्चन की। तो दोस्तों हुआ क्या, दरअसल केबीसी जूनियर चल रहा है, उसमें गुजरात के गांधीनगर से इशित भट्ट नाम का 5वीं क्लास का लड़का आया खेलने के लिए हॉट सीट पर। ब्लडी प्राइमरी 5वीं क्लास का लड़का, और उसने अमिताभ बच्चन की वो हालत करी कि अमिताभ बच्चन ने शायद इससे ज्यादा बदतमीजी अपनी जिंदगी में कभी फेस नहीं की होगी। लेकिन क्या करे, मजबूरी में होस्ट है, सबका दोस्त बनना पड़ता है होस्ट को। तो दोस्तों, मैं तो अमिताभ बच्चन की मनोस्थिति देखकर बहुत ही ज्यादा अपने आप को रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जब कभी कभी अपने रिश्तेदारों के घर जाता हूँ तो उनके छोटे छोटे बच्चे या छोटे से थोड़े बड़े बच्चे वैसी हालत करते हैं कि मन करता है एक थापड़ लगाऊं, चोली के पीछे क्या? लेकिन नहीं लगा सकते क्योंकि रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे। वही हालत अमिताभ बच्चन की थी। बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था, वरना उसके माता पिता जो कि स्टैंड पर बैठे हैं वो बुरा मान जाएंगे, बाकी पब्लिक बुरा मान जाएगी। कितना एरोगेंट है अमिताभ बच्चन। तो जब गेम की शुरुआत हुई तो शुरुआत में ही वो लड़का सबसे पहले अमिताभ बच्चन को बोलता, मुझे रूल मत समझाना, मुझे सब पता है। और एटीट्यूड में बैठ कर मुझे सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है रूल्स वगैरह। को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। तो उसके बाद गेम की शुरुआत होती है। अमिताभ बच्चन ने बोला, ठीक है भाई, रूल पता तो नहीं बताता हूँ। तो चलो, पहला क्वेश्चन डाला उसके सामने कि इनमें से कौन सा भोजन सुबह खाया जाता है। वो लड़का तुरंत चिल्ला पड़ा, ऑप्शन मत देना, मैं बिना ऑप्शन के बताऊंगा, बिना ऑप्शन के बताऊंगा। और उसने बता दिया कि ब्रेकफास्ट। ऐसा लगा बहुत कठिन क्वेश्चन बता दिया है। ये बता दिया कि ब्रेकफास्ट सुबह खाया जाता है और बहुत खुश देगा। देखा, मैं बिना ऑप्शन के आंसर्स बताऊंगा। पहला प्रश्न 5000 पार्ट तेरा आपके सामने। इनमें से कौन सा भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है? सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट। ओके, ऑप्शन सुनिए। ए लंच, बी ब्रेकफास्ट, सी डिनर। लॉक करो, बी ब्रेकफास्ट लॉक किया। अमिताभ बच्चन ने भी झूठी हंसी पेश की, बोला हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत होशियार बच्चा है, बहुत। और उसके माँ बाप पीछे स्टैंड पे बैठ के ही करके अपने बच्चे के लिए खिलखिलाते हुए दिख रहे। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने अगला क्वेश्चन पूछा कि टैंगो, कथक और ब्रेक ये किसके प्रकार हैं। और फिर वो लड़का चिल्ला पड़ा, ऐसा सब्जेक्ट जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, डांस। और मुझे ऑप्शन मत देना, डांस है, डांस को लॉक किया जाए, डांस को लॉक किया जाए। अमिताभ बच्चन ने बोला, भाई इन सबके लिए तो ऑप्शन देना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं ऑप्शन देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, डांस, वाह बहुत ही होशियार बच्चा है, बहुत होशियार बच्चा है। टैंगो, कथक और ब्रेक इनमें से किसके लोकप्रिय प्रकार हैं? वो सब्जेक्ट जो मुझे नहीं पसंद, डांस। ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, लॉक करो डांस। कर दे। जो भी ऑप्शन है लॉक करो। बाकियों के लिए ऑप्शन बोलना पड़ेगा। फिर अमिताभ बच्चन ने पूछा कि खेल की शुरुआत में शतरंज में कितने राजा होते हैं। इस पर लड़का फिर बोला, ये कोई पूछने वाला सवाल है, ये कैसा सवाल हुआ, 2 ही राजा होते हैं, सबको पता है। खेल की शुरुआत में शतरंज के बोर्ड पर कितने राजा होते हैं? सर ये भी कोई पूछने का सवाल है, 2 ही राजा होते हैं। 2 ही राजा होते हैं ना? 2 ही राजा होते हैं। अच्छा, ऑप्शन तो बोल दे। 1 B2 सर ऑप्शन B2 पे ताला लगा जाए। तो बी पे कह रहे ताला लगाने के लिए। अब सबको थोड़ा थोड़ा फील हुआ कि इस लड़के ने तो केबीसी के टीम के इंटेलिजेंस पे ही सवाल खड़ा कर दिया कि आप लोग किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बनाते हो। अरे भाई, 5वीं क्लास का लड़का, प्राइमरी का लड़का, केबीसी जैसे शो के होस्ट पर, वहां की टीम के ऊपर, इनकी इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है कि तुम लोग क्या क्वेश्चन बनाते हो। पैथेटिक। और यहीं से शुरुआत होती है उस लड़के की नासमझी की, बड़बोलेपन की, घमंड, एरोगेंट और बदतमीज लड़के में बदलने की। अचानक से जो लड़का नासमझ और शैतान टाइप का लग रहा था, वो सबको बदतमीज, मगरूर, घमंडी और एरोगेंट लगने लगा था। फिर अमिताभ बच्चन ने बोला, अरे वाह, बिना ऑप्शन के जवाब दे दिया, कितना होशियार बच्चा। फिर वो अमिताभ बच्चन को बीच में ही काट देता है, अरे अरे यार, अगला सवाल डालो, अगला सवाल पूछो, अगला सवाल पूछो। क्योंकि जब डालने से पहले बोल देते हैं। सर उनके पास एक मौका है तो आप फिर अमिताभ बच्चन ने कहा, ठीक है भाई, अगला सवाल पूछता हूँ। तो अगला सवाल जो था वो ये था कि वाल्मीकि रामायण का प्रथम अध्याय कौन सा है। उसके बाद अमिताभ बच्चन ये क्वेश्चन डालकर ऐसे शांत होकर बैठ गए। प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 25,000 पॉइंट मिलेंगे आपको। रेडी? ये रहा 5वां प्रश्न। वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? What is the name of the first कांड of the वाल्मीकि रामायण? बोला कि दे, बिना ऑप्शन के जवाब दे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। अब उस लड़के को तो इसका आंसर मालूम नहीं था, तो बोला, अरे ऑप्शन तो डालो। उसके बाद उसके माँ बाप फिर खिलखिला के उठे, अरे वाह, हमारे बच्चे ने कितनी बुद्धिमानी का काम किया है, ऑप्शन तो डालो। ये भी नहीं कि सर ऑप्शन तो दीजिए, अरे ऑप्शन तो डालो। अमिताभ बच्चन ने बोला, नहीं नहीं, आप तो बिना ऑप्शन के जवाब दे रहे हैं, दीजिए ना। तो ऑप्शन का आंसर पता होगा तभी तो देंगे ना। तो उसके बाद अमिताभ बच्चन ने ऑप्शन डाले और उस लड़के ने जैसे ऑप्शन देखा तुरंत चिल्लाया, अयोध्याकांड, अयोध्याकांड, अयोध्याकांड को लॉक कर दो। अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर से बोला, पक्का? फिर बोला, अरे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लॉक लगा दो, अयोध्याकांड, अयोध्याकांड को लॉक कर दो। ऑप्शंस, अरे ऑप्शन डालो। हाँ डालते हैं भैया। सर बी अयोध्याकांड को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक कर दें? लॉक कर दो सर। ये क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। बहुत जोर से बोल रहे हैं, अरे लॉक करो। बी अयोध्याकांड बोल रहा है, ताला लगा जाए। उसके अमिताभ बच्चन ने एक बार पब्लिक की तरफ देखा, कंप्यूटर को हुक्म दिया
जवाब को लॉक किया जाए। और आंसर हो गया गलत, क्योंकि उसका सही जवाब था बालकांड, जो कि वाल्मीकि रामायण का पहला अध्याय है। कांड बोल रहा है, ताला लगाया जाए। भाई साहब, ये रास्ता जो है आपका गलत हो गया। और भाई उसके बाद उस लड़के का तो चेहरा उतर गया, और उससे ज्यादा जो चेहरा उतरा, वो चेहरे पर हवाइयां उड़ी, वो थी उनके पेरेंट्स की, जो स्टैंड पर बैठे अभी तक खूब खिलखिला के हंस रहे थे। ये क्या हो गया? क्योंकि जीती हुई रकम थी बाबा जी का ठुल्लू, 0.0 रुपए। मतलब केबीसी जैसे बड़े शो में अगर आप सिर्फ अपनी लाइफलाइन का यूज कर लो तो भी कम से कम 2 लाख या 5 लाख तक आप पहुंच सकते हो आराम से। नहीं, लेकिन 0 रकम यूज करके अब पेरेंट्स को समझ में आया कि हमारा बेटा कितना नासमझ, कितना बेवकूफ है, कितना बददिमाग, कितना बदतमीज, कितना मगरूर है, जिसने अपनी तीनों लाइफ लाइन के रहते हुए भी अपने घमंड में, अपनी बदतमीजी में गलत आंसर दे दिया, वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में। अब उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में जो अंतर था वो तो यही था जो हमारा बच्चा कर रहा था। समझ रहे हो? तो दोस्तों, यहाँ पर उस बच्चे की असफलता कम है, उसके पेरेंट्स की, उनकी पेरेंटिंग की असफलता ज़्यादा है। और ये शो, इशित भट्ट जैसा वो लड़का समाज में उन तमाम पेरेंट्स पे एक जोरदार तमाचा है, जो कि अपने बच्चे को इतना बिगाड़ देते हैं, इतना बिगाड़ देते हैं कि ना वो बड़े बूढ़ों की इज्जत करते हैं, ना उन्हें ये पता होता है कि मुझे कहाँ कैसे बिहेव करना है। मैनर नाम की तो चीज़ ही नहीं डालते अपने बच्चों के अंदर। मैं कहता हूँ बच्चों को प्यार करो, उन्हें अपने सिर पर बैठाओ, लेकिन उनके अंदर ये मानव स्पर्श, ह्यूमन टच है, प्रेम, व्यवहार, बड़ों का सम्मान, मैनर्स, ये सब भी तो डालो यार। क्या ये सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी है? हमारे घर में हमारे पेरेंट्स की, बड़े भाई की, बड़ी बहन की, इनकी जिम्मेदारी नहीं है? उस बच्चे को गलत कहने से पहले हम सबको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि उसकी इस गलती का, उसके इस व्यवहार का, उसके इस चिड़चिड़ेपन वाले व्यवहार का, उसकी इस बदतमीजी का जिम्मेदार कौन है। तो शायद उसके पेरेंट्स घर जाएंगे, इस विषय में सोचेंगे, कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, हो सकता है वो सुधर जाए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सफल हो गया आज, केबीसी की सीट पर पहुंच के कोई आदमी सफल नहीं होता है। आदमी सफल होता है जब वो कोई नाम कमाता है। आप बदनाम हो गए तो बहुत दिनों तक आपका नाम नहीं चलेगा, वो बहुत जल्दी धूमिल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी एक पेरेंट्स हैं तो केबीसी के इस एपिसोड से थोड़ा सबक लीजिए, और अगर आपके बच्चे भी उस राह पर चल रहे हैं तो भैया हाथ में लो डंडा और बोलो सुधर जाओ, ऐसे बने ना तो बहुत कूटे जाओगे। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।